अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने बिहार यूनिवर्सिटी यानी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए ऑनर्स पार्ट 1 एग्ज़ामिनेशन जो 2020 का जो सेशन सत्र है 2019 और 2022 उर्दू सब्सिडियरी का आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 तारीख को यानी 15 दिसंबर को, उसका मैं आंसर्स लेकर हाजिर हूँ। पेपर कोड आप देख सकते हो 13-21-1 है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर इतना इतना, बुकलेट सीरीज़ बी है। आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो आप लोगों को पढ़ना होता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। मैंने आज YT स्टूडियो ओपन किया था तो मैंने देखा कि 23% जिसने जो सब्सक्राइब किया वो लोग देख रहे हैं और जो 77 या 76% के आसपास जो बंदे हैं वो बाहरी हैं और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या इस बार पूछा गया है। सवाल नंबर 1 है, पर्दा-ए गफलत सिन्फ के एतबार से क्या है? यह एक ड्रामा है। दूसरा सवाल आपका पूछा गया था कि सईदा का किरदार किस किताब में है? तो जवाब होगा पर्दा-ए गफलत। अगला सवाल है कि इनमें से कौन ड्रामा निगार नहीं है? तो आप लोग देख सकते हो मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद हसन और आगे है हबीब तनवीर, ये सब ड्रामा निगार हैं और आल अहमद सरोवर जो है यह नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हज्जतुल इस्लाम किस नावल का किरदार है? तो इसका जवाब हो जाएगा इब्नुल वक्त। अगला सवाल है ड्रामा आगरा बाज़ार में किस शायर की नज़मों का इस्तेमाल हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। तो अगला सवाल छठा सवाल है। छठा सवाल में कह रहा है कि ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूनानी यानी बी। अगला सवाल है कि मिस्टर नोबल किस नावल का किरदार है? तो यह इब्नुल वक्त जो नावल है उसका किरदार है। अगला सवाल है कि पर्दा-ए गफलत में मिडिल स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था? तो हेड मास्टर थे मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल है अफसाना सती के तख्लीक़कार का नाम क्या है? तो प्रेमचंद। स्टेज का ताल्लुक़ है, 10वां सवाल है कि स्टेज का ताल्लुक़ है किससे? तो ड्रामा। 11वां सवाल पूछा है कि हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अगला सवाल है डॉक्टर आबिद हुसैन का सन्ने पैदाइश क्या है? तो 1896 ईस्वी इनकी पैदाइश का डेट है। अगला सवाल है उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे तस्लीम किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगा हश्र काश्मीरी। अगला सवाल है इंद्रसभा क्या है? इंद्रसभा एक ड्रामा है। अगला सवाल है आखिरी तोहफ़ा किसका अफसानवी मजमुआ है? तो यह प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल पूछा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 1920 ईस्वी में। 17वां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा 31 जुलाई 1880 ईस्वी। 18वां क्वेश्चन है कि आपके निसाब में शामिल अफसानवी मजमुआ आखिरी तोहफ़ा में कुल कितने अफसाने हैं? तो उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 13। 19वां सवाल है ड्रामा इंसानी अफ़आल के नकल है, यह कौल किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरस्तू। अगला सवाल है ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मोहम्मद हसन। 21वां सवाल है कि अफसाना जेल और अदीब की इज़्ज़त पर प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमूए
में शामिल है? तो इसका जवाब हो जाएगा आखिरी तोहफ़ा। 22वां सवाल है डॉक्टर आबिद हुसैन का ड्रामा है तो पर्दा गफलत। अगला सवाल है पर्दा गफलत ड्रामा में कितने एक्ट हैं? तो इसका जवाब मैंने आपको लिंक में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप उसमें देख लेना, क्योंकि ये इसका जो आंसर है ये हमारे जहन से हट चुका है, इसीलिए मैंने इससे पहले बताया हुआ है। जो मैंने मॉडल पेपर का सेट बताया था आंसर की बताया था मॉडल सेट पेपर का, तो उसमें इसका मैंने आंसर दिया था। तो बराए मेहरबानी अगर आप थोड़ा सा तकलीफ़ करें तो आप कुछ नहीं, बस हम जो मैं लिंक दूंगा उसको ओपन कीजिएगा, और यूट्यूब पर वीडियो मैंने डाल दिया इससे पहले मॉडल पेपर का, उसी में से ये क्वेश्चन जितने भी सवाल हैं बस उसी में से जो आंसर मैंने नहीं दिया है आप है ना बस उस वीडियो को जाकर देखना, और जो बच गए हैं उसका आंसर आप उसमें से ढूंढ लेना। अगर जिसको आता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल है 24वां नंबर पे कि प्रेमचंद के अफसानों और नावलों का अहम मौजू क्या है? तो यह है ना देही जिंदगी, देही, यहाँ पर देहाती होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सी इज करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ कौन है? तो इम्तियाज़ अली ताज हैं। 26वां क्वेश्चन है रूपमती प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? तो इसका जवाब मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जेल, ठीक है। आप जब मेरा मॉडल पेपर वाला वीडियो देखोगे तो उसमें इसका आंसर मिल जाएंगे जो सही है, सटीक है, ठीक है। मैं तब तक के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मेरे ख्याल से जेल होना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं जो इसका आंसर आपने लोगों ने सही दिया हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मरातुल उरूस किस सन में शाये हुआ? तो इशाअत किया गया, तो यह जवाब हो जाएगा 1869 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला सवाल है कि 28वां नंबर पे है कि प्रेमचंद के ड्रामा का नाम क्या है? तो करबला। अगला सवाल 29वां नंबर है कि नज़ीर अहमद की सन पैदाइश क्या है? तो 1830 ईस्वी में इनकी पैदाइश है। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद कहाँ पैदा हुए? तो जवाब होगा बिजनौर। 31वां सवाल है आगा हश्र का पहला ड्रामा कौन सा है? तो आफताब मोहब्बत। अगला सवाल है सोगड़ा मोहम्मद मोहसिन के हैं। सोगड़ा जो थी वो मोहम्मद मोहसिन के वो बेटी थी, ठीक है। सोगड़ा जो थी मोहम्मद मोहसिन की बेटी थी। और अगला सवाल है इनमें से कौन सी सर सैयद के रफ़्क़ा में से नहीं है? तो हाली उस समय में थे, शिबली नुमानी भी थे, और फैज़ अहमद फैज़ नहीं थे, नज़ीर अहमद उनके दोस्तों में शुमार थे। तो इसका सी हो जाएगा क्योंकि इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी है, ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ की। तो अगला सवाल देखते हैं कि 34वां नंबर पे है कि प्रेमचंद के पहले अफसानवी मजमूआ का नाम है सोज़े वतन, जो बाद में सरकार ने इन्हें ज़ब्त कर लिया था। अगला सवाल है 35वां नंबर पे कि प्रेमचंद के वालिदा का नाम क्या था? तो इनकी वालिदा का नाम था आनंदी देवी। बहस व टकरार किसका मजमून है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है कि आसार सनादीद में किस शहर की इमारतों का अहवाल लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा दिल्ली। अगला सवाल है अफसाना बड़े घर की बेटी का मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। अगला सवाल 39वां है, यानी 39वां प्रेमचंद का पहला नावल क्या है? तो इसका हो जाएगा असरार माबिद। 40वां सवाल है हाली ने हयात जावेद में किस सवाना पेश की है? तो इसका जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। 41वां सवाल है ड्रामा पर्दा गफलत का किरदार इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनारकली।
अगला सवाल है 42वां शख्सियत के तस्वीरात को किस नावल में हदफ बनाया गया। तो मैंने इसका जवाब भी दिया है इब्नुल वक्त। अगर आपको इसमें लगे कि कौन सा इसका जवाब होगा सही तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। अगला सवाल है कि अमरनाथ किस अफसाने का किरदार है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जेल। आप लोग है ना जेल इसमें कर लोगे, ठीक है। अमरनाथ ये जो ए दिया ना, ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43वां का। 44वां में है कि प्रेमचंद के किस मजमूए पर पाबंदी आयद हुई थी। तो ये सोजे वतन था, जिसे बाद में जाकर उसे बंद कर दिया था। चुप। सोजे वतन को सरकार ने बंद कर दिया था। अगला सवाल है कि फसाना आखिरी तोहफा में किस। सवाल नंबर 45वां में कह रहा है कि अफसाना आखिरी। सवाल नंबर 45वां में कह रहा है कि अफसाना आखिरी तोहफा में किस त्यौहार का जिक्र है। इसका मैंने आंसर मॉडल पेपर वाले में मैंने दे दिया था, तो आप लोग बराए करम उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लो, आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे पास वक्त कम था, इसीलिए मैंने जल्दी इस वीडियो को बना दिया। और आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं 46वां क्या कहता है। 46वां सवाल में कह रहा है कि देवी जी ने अपनी झोली से निकाल कर अमरनाथ को कितनी चूड़ियाँ दी। 46वां नंबर पर देख सकते हो आप लोग, ऑप्शन दिया हुआ है 2 चूड़ी, 1 चूड़ी, 4 चूड़ी, 7 चूड़ी। तो इसका आंसर सी मेरे ख्याल से होना चाहिए, जो सी इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि गलत है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आप लोग जाकर है ना जो इसका जो जेल जो अफसाना है उसको जाकर आप लोग पढ़ो, उसमें है ना इसका जिक्र है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें कितने चूड़ी उन्होंने दी। तो आगे देखते हैं कि राजा साहब ने जलसे में कमर से क्या सुनाने की फरमाइश की। देख सकते हो आप लोग, यहाँ इसका मैंने आंसर नहीं दिया था और मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये इसका आंसर आप लोगों को बेहतर पता होगा जो इसका कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने इसका कहानी पढ़ा है तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दे दोगे। गज़ल, कव्वाली, गाना, नज़म, ठीक है। आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये अंदर की बात है, ठीक है। अगला सवाल है कि नावल इब्नुल वक्त की सन इशाअत क्या है। इशाअत क्या है, यानी नावल इब्नुल वक्त जो है यह कब शाये हुआ, ठीक है। तो इसका 48वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो इसका जो इशाअत का डेट है वो पहले है, ठीक है यहाँ, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो डी। अगला देखो 49वां में कह रहा है अफसाना जेल के मुसन्निफ कौन है। तो ये जो अफसाना है जेल यह प्रेमचंद का है लिखा हुआ, जो आखिरी तोहफा में है ना शामिल है, ठीक है। अगला देखते हैं 50वां नंबर पे कि प्रेमचंद का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के किस सूबे से है। तो ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 51 जो सवाल है वो पूछा है तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा 1934। यहाँ इसका आंसर 1935 होगा, ठीक है। देखो यहाँ जो फंस जाते हैं इंसान, जो बच्चे जो फंसते हैं वो यहीं फंसते। देखो इसका आंसर हो जाएगा 1935, यानी जुलाई में हुआ, ठीक। नहीं सॉरी, अप्रैल में हुआ था, ठीक है। अप्रैल में पहला हुआ था, तो इसका जो आंसर है 1935 होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन 1935 दिया नहीं है, तो इसका देखो अप्रैल है तो बहुत नज़दीक है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, चौथे महीने में इसका पहला हुआ, तो इसलिए हम लोग है ना 34 देंगे। अगर 6 महीने के बाद वाला जो डेट रहता तो उसमें 36 हो जाता, ठीक है, 1936 हो जाता। इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 52 में कि प्रेमचंद के वालिद का क्या नाम था। तो इसका मुंशी अजायब लाल इनके वालिद का नाम था। अगला देखते हैं मल्लिया और कल्लू का क्या रिश्ता है। यहाँ देख सकते हो आप, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर नहीं दिया है, आप लोग इसका ना आंसर बताओगे, ठीक है। भाई बहन का था या बीवी शोहर का था या भाभी देवर का था।
तो आप लोग इसका आंसर बताओगे, क्योंकि यह अंदर की बात है और आप लोग जब किताब पढ़ोगे तो इसका पता चल जाएगा कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको इसका बारे में पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, सोगड़ा के शौहर का क्या नाम था। सोगड़ा जो है, सोगड़ा के शौहर का क्या नाम है, तो उसका मोहम्मद मोहसिन के शौहर का नाम था। तो अगला सवाल देखते हैं कि तीज के दिन कल्लू मलिया के लिए कैसी साड़ी लाता है। देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, बनारसी साड़ी। ठीक है, उसके बाद है कद्दर की साड़ी। उसके बाद है यहाँ सॉरी खर्रर की साड़ी। ठीक है, खर्रर की साड़ी। उसके बाद लट्ठे की साड़ी। उसके बाद है रेशमी साड़ी। तो आप इसका आंसर बताओगे, क्योंकि ये भी आपको कल्लू और मलिया वाली जो चैप्टर है उसके अंदर से पूछा गया है। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो ना। और अगला सवाल देख, तो 56 वाले सवाल में क्या कह रहा है क्वेश्चंस। ये एग्जामिनर जो होते हैं क्या गजब सवाल पूछते हैं। देखिए, यहाँ पर भी सवाल ज़बरदस्त पूछा गया है कि सर सैयद ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट कब जारी किया। तो इसका आंसर 1866 होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1875 नहीं होगा, 1866 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अय्यामा किसकी तसनीफ़ है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद की। और अगला सवाल है, सोगड़ा की उम्र कितनी थी, तो 22 साल की थी। अगला सवाल है, 59 में की वारदात किसके अफसाने में मजमुआ है, तो वारदात प्रेमचंद का है। अगला सवाल पूछा गया, कमर किस अफसाने के का किरदार है। तो देखो, कमर किस अफसाने का किरदार है, तो यहाँ आप देख सकते हो कमर। तो इसका आंसर यहाँ पर मेरे ख्याल से गलत मैंने टिक लगा दिया है। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्योंकि मेरे अगला जो सवाल है तो वहाँ पर मैंने देखा है जेल का जिक्र है। ठीक है, तो ये हो सकता है, या फिर अदीब की इज़्ज़त। मैंने तो अभी अदीब की इज़्ज़त लगाया। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो 61वां सवाल में पूछा जा रहा है कि मीर अल्ताफ़ हुसैन की अहलिया का नाम क्या था, यानी उनकी बीवी का नाम था रुकैया बेगम। अगला सवाल देखते हैं, राजा साहब का किरदार किस अफसाने में है। तो राजा साहब का किरदार किस अफसाने में है, तो मैंने यहाँ पर दिया है बड़े घर की बेटी। अगला देखते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई, तो वफ़ात हुई थी इनका 1912 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं, कमर कितने साल से बग़ैर दूध और चीनी के चाय पीते थे। तो इसका मैंने जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे 5 साल जो यहाँ 5 साल जो लिखा हुआ है ये हमको लगता है सही होना चाहिए आंसर। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट्स में बताएं, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। अगला सवाल देखते हैं, 65वां नंबर पे क्या पूछता है कि आपके निसाब में शामिल मजमून तहजीब और बहस व टकरार के मजमून निगार हैं, सर सैयद अहमद खान साहब हैं। तो अगला सवाल देखते हैं क्या पूछता है। अगला सवाल है, 66वां, हर बात अमल के ज़रिए दिखाई जाती है। तो यह हो जाएगा ड्रामा में। अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद के कुल कितने नावल हैं, तो ये 7 हैं। अगला देखते हैं, मुख्तसर मजमून निगारी को किसने फ़रोग़ दिया, तो इसका जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान ने। 69 में दिया गया है कि उर्दू ड्रामा फ़न और मंजिलें किसकी तसनीफ़ है, तो सैयद कादर अज़ीम। ठीक है, सैयद वक़ार अज़ीम का लिखा हुआ यह तसन्नीफ़ है, उर्दू ड्रामा फ़न और मंजिलें। अगला सवाल देखते हैं कि वशुंभर किस जगह गिरफ़्तार होता है, तो इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। हमारे ख्याल से गोपालगंज, रानीगंज, लालगंज इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको इसका आंसर बताना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस कहानी को अभी तक नहीं पढ़ा है। आप लोगों का ये चैप्टर था तो आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग ढूंढ कर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर बताएं, ताकि मुझे लगे कि आप लोग पढ़ने में माहिर हो। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। 71वां सवाल जो दिया हुआ है कि वशुंभर रूपमती के घर आता था, वो क्यों आता था, पढ़ाने के लिए, काम करने के लिए, यूं ही दिल बहलाने के लिए। तो इसका आंसर आपको खुद देना होगा। ठीक है,
क्योंकि यह भी अंदर की बात है। तो आइए 72वां सवाल में देखते हैं, ड्रामा पर्दा गफलत। सवाल नंबर 72वां में पूछा जा रहा है कि ड्रामा पर्दा गफलत में महाजन का नाम क्या था। महाजन का नाम क्या था? तो आप लोग गौर किए होंगे कि मोहम्मद अली जो था वो ज़मींदार था, ना कि महाजन था। ठीक, महाजन का नाम ही नहीं था, वो सीधे डायरेक्ट वो महाजन कहलाता था। तो इसमें इसका आंसर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर होगा तो आप लोग बताओ। सीताराम के बारे में, अच्छा मेरे ख्याल से गंगा सहाय, ये भी नहीं होगा, ये दूसरे, ये नहीं थे। मोहम्मद अली के बारे में तो ज़मींदार का जिक्र था। आप लोग को इसके बारे में क्या कहना है? 72वां और 71वां आपको खुद बताना है, और मुझसे जहाँ तक होगा मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखिए 73वां में क्या कह रहा है, मोहम्मद अली कहाँ का ज़मींदार था। तो ये देखिए, मैं यहाँ देख सकते हो आप कि मोहम्मद अली ज़मींदार था, और कहाँ का था? तो ये कहीं और के नहीं थे, बल्कि ये कमालपुर के थे। ठीक है, देखिए 74वां में जो सवाल पूछा जा रहा है कि मालती किस अफसाने की किरदार है। तो इसका जो आंसर है आपको है ना, मैं जो लिंक दूंगा उस लिंक को ओपन कीजिएगा, और वो जो वीडियो देखिएगा मॉडल पेपर वाला, तो उसमें मैंने आंसर बताए हैं। ठीक है, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, इसीलिए इसका मैं आंसर जल्द बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था 15 तारीख को, और मैं आज इसका आंसर बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस नहीं थे। आज मुझे एक छात्र ने मुझे भेजा जिसका नाम एमडी शाहिद है, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पर मुझे भेजा इस क्वेश्चन को, ताकि मैं आप लोगों के बीच इसका आंसर बता सकूं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें लेट हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो को देखोगे और आप लोग दूसरों में ज़रूर शेयर करोगे। ठीक है, मैं देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। कि देखिए 74 का भी आप आंसर है ना आपको मिल जाएंगे, कि 74 में जो क्वेश्चन दिया गया वो मॉडल पेपर का ही है। तो जितने भी इसमें जो होगा ना क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, नहीं दिए इसका जवाब, तो आप इसका आंसर मॉडल पेपर वाले जो मैंने वीडियो बनाया था 300 क्वेश्चन है पूरे, आप लोग जाकर उसको बस देख लोगे, है ना। अगर आपको कम समय है तो आप लोग है ना स्किप कर करके भगा कर उसको वीडियो को देखना, और आंसर ढूंढ कर इसको मैं ना टिक कर लेना, ताकि आपको पता चले कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 75वां है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उर्दू का पहला नावल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिरातुल उरूस। ठीक है, 76वां सवाल पूछा जा रहा है, अफसानवी मजमुआ आखिरी तोहफा कब शाये हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक के पहले जलसे की सदरत किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद ने की थी। उसके बाद अगला है, अमरनाथ की माशुका का नाम क्या था। तो रूपमती था। ठीक है, रूपमती इसके माशुका का नाम था। देखिए इसका भी आंसर मेरे को ना डप लग रहा है। देखिए यहाँ पे अंदू लिखा हुआ है, फिर देखिए मालती है, मल्लिया है। देखिए आप लोग है ना, देखिए मैंने रूपमती लगा दिया। ठीक, इसका आंसर मुझे लग रहा है कि ये सही है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसका गलत आंसर हो गया तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों ने सही आप लोगों ने आंसर दिया। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 7 खेल किसके ड्रामों का मजमूआ है। तो ये राजेंद्र सिंह बेदी के। ठीक है, अगला सवाल देखिए 80 में पूछा जा रहा है कि असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। और यहाँ पर हम आ चुके हैं 81 नंबर पे जो सवाल पूछा गया है। तो वशुंभर कितने साल के लिए जेल गया था। तो इसका भी आंसर है ना, वो आप जो मैंने जो मॉडल पेपर का जो आंसर बताया था उसके अंदर इसमें है, उसमें इसका मैंने आंसर उसमें दिया है। और अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम हॉल में जो आप लोगों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, तो वो भी आप लिख सकते हो, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने क्या जवाब दिया। और मैं बाद में जब मैं देखूँगा मॉडल पेपर में मैंने जो आंसर बताया था, तो उस हिसाब से आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 82 नंबर पे, तहज़ीबुल अखलाक का इजरा कब हुआ। ठीक है, तो अगला सवाल जो है तो इसका जवाब हो जाएगा 1870 ईस्वी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बोतिका के मुसन्निफ कौन है। तो अरस्तू थे। तो अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात किस सन में हुई थी। 1898 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि आनंद और वशुंभर किस अफसाने का किरदार है। तो इसका हो जाएगा जेल। ठीक है, जेल इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं 86वां नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगा हसन अमानत का मशहूर ड्रामा क्या है। तो ये हो जाएगा इंद्र सभा। अगला सवाल देखिए, पर्दा या गफलत में
रसूलाबाद के ज़मींदार का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर अल्ताफ़ हुसैन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सर सैयद की तसन्नीफ़ नहीं है? असवार बग़ावत उनके थे लिखी हुई, आसार सनादीद उनकी ही थी, खुतबात अहमदिया भी उन्होंने लिखा, लेकिन हयात जावेद इन्होंने नहीं, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में लिखा था हयात जावेद के अंदर। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नज़ीर अहमद किस कॉलेज के तालिब इल्म थे? तो दिल्ली कॉलेज के। और 90वां में सवाल पूछा गया है, तो उसका जवाब होगा जो पूछा गया है सर सैयद अहमद खान के भाई का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैयद मोहम्मद खान। और अब आते हैं, अब बचे हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन, देखते हैं क्या सा पूछा गया है। 91 नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख सकते हैं आसार व सनादीद किस नौयत की किताब है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारीख़ी। और अगला सवाल देखते हैं कि नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब बरतानिया हुकूमत ने दी थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए सैयदुल अखबार किसने जारी किया? तो सैयद मोहम्मद खान ने किया था। जो सैयद मोहम्मद खान कौन थे? ये सर सैयद अहमद खान के भाई थे। तो अगला सवाल देखते हैं, आनंद और वशुंभर दोनों तालिब इल्म थे, तो कॉलेज के, मदरसे के, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के? तो इसका जो आंसर्स है वो आप लोग बताओगे कि ये कौन से कहाँ से इन्होंने तालीम हासिल की थी? तो कॉलेज के थे, मदरसे से, या देख सकते हो यूनिवर्सिटी स्कूल के। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताओगे और कमेंट सेक्शन में आप बताओ और फीडबैक ज़रूर दिया करो कैसी लगी वीडियो। अगला देखो 95 नंबर पर सवाल पूछा गया कि ईदगाह किस का अफसाना है? तो ईदगाह जो है यह प्रेमचंद का है। ठीक है, और यहाँ पर बचे हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हो 96 नंबर पर सवाल पूछा गया है, सैयद आबिद हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? तो जवाब हो जाएगा भोपाल। और अगला सवाल है बर्लिन यूनिवर्सिटी से किस ड्रामा निगार ने अपनी पीएचडी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद आबिद हुसैन। अगला सवाल है 98 नंबर पे प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा था? तो पहला अफसाना था दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और फाइनली 99 नंबर पर पूछा गया है कि मल्लिया किस अफसाना की किरदार है? तो मल्लिया कालो भंगी यहाँ पर दिया हुआ है, इसका जिक्र है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। आपको जो इसका आंसर लगता है वो बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगला अब आखिरी सवाल जो पूछा गया है कि किसे परफॉर्मिंग आर्ट कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ड्रामा को परफॉर्मिंग आर्ट कहा जाता है। तो फाइनली आज इसका अख्ताम हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलना। तब तक के लिए देखते रहिए MCQs विद आंसर्स। अल्लाह हाफिज़।